भाविन भाई और माता पिता का मिलन प्रस्तुत है यूटर्न सीरीज का एपिसोड 5। भाविन भाई ने विजयवाड़ा के अरिहंत धाम में हुए उपदान से जुड़कर अपनी जो कहानी बताई थी वो हमने अभी तक एपिसोड 4 तक देखी। इनकी पूरी लाइफ स्टोरी आप यूटर्न पुस्तक प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। आप ये पुस्तक इन कलेक्शन सेंटर से अथवा फिर इस QR कोड द्वारा ऑनलाइन PDF प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। पूज्य गुणेश विजय जी महाराज साहब ने भाविन भाई की पूरी कहानी जान ली। पूज्य गुरु भगवंत ने भाविन भाई से पूछा कि भाविन भाई, क्या आपके कोई परिचित है जिनको आपके माता पिता का ख्याल हो? तो भाविन भाई ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मेरे काले कारनामों के बाद मेरे कोई सगे नहीं रहे हैं, इसलिए तो दक्षिण से वापस मुंबई गए तब भी हमने किसी से भी मदद नहीं मांगी। जिन फूफा जी ने दक्षिण में सेट किया था उनका कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि उन्हें भी भाविन भाई के माता पिता की कोई जानकारी नहीं थी। फिर भाविन भाई ने कहा कि माता पिता सौराष्ट्र के वीरपुर जाने का कह रहे थे। वहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, जलाराम बापा की बहुत महिमा है। वहाँ पर रोज़ हज़ारों लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है। तो शायद मम्मी पापा को ये बात मन में आई होगी कि कम से कम पेट भरने का तो उधर मिल ही जाएगा, क्योंकि पास में पैसे तो थे नहीं। अगर दूसरी जगह जाएंगे तो पैसे के बिना खाएंगे क्या? तो उस हिसाब से माता पिता शायद उसी एरिया के आसपास होने चाहिए। इतना कहकर भाविन भाई रो पड़े। महात्मा ने आश्वासन दिया कि देखो भाविन, शांत हो जाओ, अब इस तरह से रोने से कुछ होने वाला नहीं है। महात्मा ने सोचा कि वीरपुर से नजदीक एक शहर है राजकोट। 10 से 12 साल पहले परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय हंस कीर्ति सुरेश जी महाराज साहब की निष्ठा में चातुर्मास हुआ था, इसलिए वहाँ के एक श्रावक प्रीतेश भाई का परिचय था। उनका संपर्क किया गया और सब बातें बताई और एक काम सौंपा कि वहाँ के वृद्धाश्रम में आप चेक करवाओ कि 10 नवंबर के बाद कोई वृद्ध कपल आया है क्या। वे तुरंत इस काम में लग गए। भाविन भाई के फ़ोन से उनके माता पिता का फोटो भी उनको भेजा गया। प्रीतेश भाई ने बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ पता नहीं चला। मोक्षमाला नज़दीक आ रही थी और सब आराधक बहुत खुश थे, क्योंकि उपदान तप बहुत कठिन तप होता है। कई लोग बीच में छोड़ भी देते हैं। जो पूरा करता है उसकी खुशी का कोई पार ही नहीं होता है। सब खुश थे कि अब कुछ ही दिन बाकी है और हमें मोक्षमाला मिलेगी। इस खुशी के माहौल को देखकर महात्मा बहुत प्रसन्न थे, लेकिन भाविन भाई का चेहरा सामने आया। पूज्य गुणेश जी महाराज सबको विचार आया कि मेरे जिन शासन के श्रावक श्राविका कोई वृद्धाश्रम में गए होंगे, गरीबी के कारण मुफ्त का खाना खाने के लिए चुपचाप बेसहारा बनकर लाइन में खड़े रहे होंगे। शायद वहाँ पर सुनना भी पड़ा होगा कि अरे थोड़ा वेट करो, भोजन बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उन्हें शायद भूख भी लगी होगी, लेकिन बोले किसको? बूढ़े हैं तो हो सकता है चाय की आदत होगी, लेकिन अब तो एक टाइम की चाय के लिए भी शायद हाथ फैलाने पड़ेंगे। 110 आराधकों की खुशी के साथ साथ भाविन भाई की पीड़ा महात्मा को सताने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। महात्मा ने सभी को सावधान करते हुए कहा, सुनो आराधकों, आज आप सभी बहुत खुश हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आपके साथ ही जिसने उपदान की आराधना की है, जो आपके साथ ही मोक्षमाला पहनने वाले हैं, ऐसा एक व्यक्ति हमारे बीच है, लेकिन वो बहुत दुखी है। वो आपका, मेरा, हम सभी का भाई है। हम सभी खुश हैं और वो अत्यंत दुखी। ये बात मुझे बहुत दुखी करती है। वो कौन है अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि आप सभी की मोक्षमाला में तो बहुत लोग आएंगे, आपको शाता पूछेंगे, लेकिन उस आराधक की मोक्षमाला में तो कोई नहीं आएगा। उसके सगे माता पिता जीवित होने के बावजूद भी शायद नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे आराधक भाई के दुख में हम सहभागी नहीं बनेंगे क्या? आराधकों में से एक भाई थे, कुणाल भाई, जो पूज्य हिमगुण विजय जी महाराज साहब के संसारिक भाई है। वे रो पड़े थे। उन्होंने पूरा उपदान अट्ठम प्लस नेवी इस तरह से किए थे। उस दिन उनको नया अट्ठम शुरू करना था, तो उन्होंने उसी समय खड़े होकर कहा कि मेरा यह अट्ठम तप अपने उस आराधक भाई को संपूर्ण शाता मिले, समाधि मिले, उसके लिए रखता हूँ। सब बहुत खुश हुए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस समय दोपहर का समय था, तो वापरने का समय हो चुका था। तो महात्मा ने आगे कहा कि देखो, आज शाम को जिनालय में हम सब प्रभु से हमारे उस आराधक भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, सच्चे भाव से प्रार्थना करेंगे। अभी पूरी बात आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब जब जो उचित लगेगा तब तक बताता जाऊंगा। आज आप सभी को बहुत भाव से प्रार्थना करनी है, याद रखना। प्रवचन पूर्ण करके हॉल से महात्मा नीचे उतरे और उपाश्रय की तरफ जाने लगे। और उपाश्रय पहुंचते ही पूज्य हिमगुण विजय जी महाराज साहब बोले, गुरुजी, भाविन भाई के माता पिता मिल गए हैं। पूज्य गुणेश विजय जी महाराज साहब ने आनंद से कहा, क्या? उनके आश्चर्य और आनंद का पार नहीं रहा। सब मिलकर शाम में प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन परमात्मा तो करुणा सागर है। प्रार्थना करे उससे पहले ही प्रार्थना करने का सिर्फ संकल्प लिया और परमात्मा ने प्रार्थना सुन भी ली। सब कुछ एक चमत्कार जैसा लग रहा था। दरअसल प्रीतेश भाई फोटो के साथ एक वृद्धाश्रम में पहुंचे थे, तो वहाँ के मैनेजर ने फोटो देखकर कहा कि हाँ, एक कपल आया तो है, लेकिन आप उनके कौन लगते हो? प्रीतेश भाई ने हकीकत बता दी कि देखिए, मैं उनका कोई नहीं लगता हूँ, लेकिन उनका बेटा उन्हें ढूंढ रहा है,
इसलिए उनका बेटा उनके साथ बात करना चाहता है। मैनेजर को विश्वास बैठ गया तो वहां से वीडियो कॉलिंग की गई और भाविन भाई ने लगभग 57 डेज के बाद अपने माता पिता को देखा। लेकिन 57 ईयर्स के बाद देखा हो ऐसा एहसास उनके चेहरे पर झलक रहा था। भाविन भाई रो रहे थे, माता पिता भी रो रहे थे, मोबाइल पकड़े श्रावक भी रो रहे थे। माँ की आवाज़ आई, भाविन तू कैसा है? भाविन भाई ने उत्तर दिया, माँ मैं ठीक हूँ। माँ मैंने उपधान किया है और अच्छी तरह से पूरा होने को आया है। माँ मेरी मोक्ष माला है, आप दोनों मज़े में तो हो? इतना कहकर भाविन भाई अटक गए और सोचने लगे कि अरे बाप रे, मम्मी पापा तो वृद्धाश्रम में, तो मज़े में कैसे हो सकते हैं। फिर भी वहाँ से उत्तर आया कि हाँ भाविन, हम यहाँ पर अच्छी तरह से जीवन पसार कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा, ये संस्था भी बहुत अच्छी है। पूज्य गुणेश्वर जी महाराज साहब वापस गए भोजनशाला की तरफ और सभी आराधकों को जो वापरने बैठ गए थे उन्हें शांत किया और बड़ी आवाज़ में घोषणा की कि जिस कार्य के लिए हम सब शाम में प्रभु से प्रार्थना करने वाले थे, वो प्रार्थना करने से पहले ही परमात्मा ने वो प्रार्थना सुनकर पूरी कर भी ली है। विस्तार से बाद में बताऊंगा। अब हमें प्रभु से प्रार्थना नहीं करनी है बल्कि उपकार मानना है। शाम में प्रभु भक्ति में उन्हें धन्यवाद कहना है। वैसे अभी तक किसी भी आराधक को ये पता ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और किस आराधक के लिए हो रहा है। प्रीतेश भाई को तुरंत संदेश भेजा गया कि माता पिता को अब वृद्धाश्रम में नहीं रखना है, आपके साथ ही आपके घर लेकर जाओ। आगे क्या करना है वो बाद में बताएंगे। वहाँ के मैनेजर भाविन भाई के माता पिता से बहुत खुश थे क्योंकि दोनों एकदम शांत थे, कोई शिकायत नहीं और कोई मांग नहीं, नो डिमांड्स नो कंप्लेंट्स। और मैनेजर का कहना था कि ये बहन यानी कि भाविन भाई की माँ बहुत एक्टिव है, खुद रसोई घर में भोजनशाला में भोजन के समय में सभी को परोसने का काम भी करती है। वहाँ से निकलते वक्त मैनेजर ने कहा कि आप दोनों को वापस आना पड़े ऐसी इच्छा तो नहीं रखता हूँ, आप अपने बेटे के साथ एकदम खुशी से रहना, लेकिन मानो भविष्य में वापस यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़े तो हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। प्रीतेश भाई को संदेश भेजा गया कि 24 घंटे में भाविन भाई के माता पिता विजयवाड़ा के पास अरिहंत धाम तीर्थ पहुँच सकेंगे क्या। प्रीतेश भाई ने अपनी मेहनत शुरू की और राजकोट से हैदराबाद फ्लाइट में और हैदराबाद से 300 किलोमीटर कार के द्वारा अरिहंत धाम तीर्थ लाने का प्लान बनाया गया। उस समय पूज्य गुरु भगवंत के पास नितिन भाई नामक चेन्नई के एक श्रावक उपस्थित थे। उन्होंने अपने हैदराबाद के मित्र केतन भाई को फ़ोन किया और कार से तीर्थ पर लाने का कार्य सौंपा। केतन भाई एयरपोर्ट गए, उन्हें वहाँ से अपने घर ले जाकर अच्छी तरह से नाश्ता वगैरह करवाया और फिर वहाँ से ड्राइवर के साथ अरिहंत धाम तीर्थ के लिए रवाना किया। हैदराबाद से कार निकल चुकी थी और 2-3 घंटे में माता पिता पहुंच जाएंगे, ये जानकारी मिलते ही महात्मा ने कहने जैसी सभी बातें सभी को बताई और भाविन भाई को सभी के समक्ष प्रकट किया। अब सबको पता चला कि ये आराधक भाई के लिए सब कुछ हो रहा था। सब कुछ तो नहीं बताया था, जितना योग्य था उतना ही बताया गया था। महात्मा और आराधक तो कल्पना भी नहीं कर सके ऐसी घटना हो रही थी। ड्राइवर को कह दिया गया कि कार तीर्थ के बाहर ही खड़ी रखे। सभी आराधक 2-2:30 बजे देरासर से बाहर नीचे उतरे और भाई और बहनें 2 लाइन में खड़े होकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। भाविन भाई के माता पिता गाड़ी से नीचे उतरे और महात्मा के दर्शन करते ही उन्हें हाथ जोड़े और अचानक 24 घंटों में उनके जीवन में जो इतना बड़ा यू टर्न आया उसकी चमक उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। महात्मा के संसारी कजिन तुषार भाई वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने दोनों बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़ा और तीर्थ के गेट की तरफ चलने लगे। सभी लोगों ने भगवान की जय बोली और पीछे जो प्रभु भक्ति के लिए स्पीकर्स थे उसमें प्रभु भक्ति के गीत शुरू हो गए। सभी के चेहरों पर एक अलग प्रकार की खुशी दिख रही थी। सभी ने अक्षत से माता पिता को बधाया और अद्भुत सम्मान के साथ स्वागत किया। लेकिन माता पिता की आंखें तो उनके पुत्र भाविन को देखने के लिए तरस रही थी। आखिरी में खड़े भाविन भाई अपने माता पिता को देखने के लिए तरस रहे थे। सबसे आखिरी में वे खड़े थे। कल तक सट्टे में लिप्त उनका बेटा आज पौषध में था। पिता बेटे की आंखों में अनराधार आंसू थे, लेकिन इस बार हर्ष के, खुशी के। पिता के चरणों में झुककर भाविन भाई ने आशीष लिए। पौषध में थे तो माँ के गले तो नहीं लग सके, लेकिन दूर से ही जमीन पर ही झुककर खमासमन जैसी मुद्रा में अपनी माता को वंदन किया। ये दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए। लगभग सब लोग रोने लग गए। वहाँ से सभी आराधक और माता पिता भगवान के दर्शन करने के लिए देरासर में चढ़े। भाविन भाई और उनके माता पिता ने परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा दी। वहाँ से सब लोग प्रवचन हॉल में पहुँचे। थोड़ी बहुत बातें हुई और सब अपनी अपनी आराधना में लग गए। कुछ समय के बाद माता पिता पूज्य गुणेश्वर जी महाराज सबको मिलने आए। तो महात्मा ने पूछा कि अगर आपको बुरा न लगे, आपकी अनुकूलता हो, आपको कंफर्टेबल हो, तो क्या आप बता पाएंगे कि मुंबई से सौराष्ट्र के वीरपुर जब आप गए तो उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद वो माता पिता ने जो कुछ बताया वो जानकर शायद हम अंदर से हिल जाएंगे।
ये शेयर मार्केट का नशा, ये MCX का नशा, ये सट्टेबाजी का नशा एक संतान के माता पिता को किस अंधकार में धकेल देता है, वो जानना हो तो एपिसोड 6 का इंतजार करना पड़ेगा। जय जिनशासन, जय महावीर।